फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये स्काई ब्लू कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तोरण पट्टी बना लेना है। तो उसके लिए हमें इस तरह से क्रोशिया में स्काई ब्लू कलर से नॉट लगा लेना है एक। फिर इसमें हमें 12 चैन बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, हमने इसमें 12 चैन बना लिया। अब हमें इसमें यहाँ से 1 2 3 चैन को स्किप करना है। चौथे चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए, फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट चैन में इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने 9 चैन में 9 बार डबल क्रोशिया और यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था वो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है और फिर जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाया है नीचे, उसी के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें 10 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर देखिए नेक्स्ट के ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये बहुत ही इजी तोरण पट्टी है फ्रेंड। ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। 3 3 6 3 9 और एक 10 डबल क्रोशिया हमने फिर से बना लिया। अब 1 2 3 चैन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है और फिर सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से ऐसे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए तोरण पट्टी को बना लेना है। इसे आप जितना लंबा बनाना चाहते हैं उतना लंबा इसी तरीके से हमें बना लेना है। ऐसे हमने ये 10 डबल क्रोशिया कर लिया। जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है फ्रेंड, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा तोरण पट्टी बना के रेडी कर लिया है। अब लास्ट में हमें यहाँ पे एक चैन बनाकर ऊल को कट कर देना है। देखिए, हमें वाइट कलर का ऊल नॉट लगा कर ले लेना है क्रोशिया में और तोरण पट्टी के चारों तरफ हमें ऐसे बॉर्डर बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हमें ऊल को यहाँ पे कॉर्नर पे से ज्वाइन कर लेना है। फिर हमें इसमें 1 2 3 चैन बनाना है। फिर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे एक बार सिंगल क्रोशिया। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें कॉर्नर पे फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए ऐसे एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए, फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे ऐसे ही हर एक लाइन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया 3 3 चैन के साथ ऐसे बनाना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही एक बार सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ऐसे ही 3 3 चैन लेते हुए एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए ऐसे चारों तरफ से हमें इसे बॉर्डर बना लेना है। उसी तरह से हमने ये पट्टी के चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बना लिया है। लास्ट में देखिए, हमने यहाँ पे इसे जॉइंट करके वूल को कट कर लिया है और हमारा ये तोरण पट्टी बनके रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट कर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्रोशिया में वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब तोरण पट्टी के फर्स्ट लाइन के चैन में हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही एक बार ऐसे इसे बंद करके ऐसे 3 चैन बना लेना है। जॉइंट करने के बाद फिर देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक जो हमने ये 3 चैन का लिया है ये 3 हो गया। अब फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है।
ये देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से देखिए हमें हर एक चेन में 3 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए चेन हमें एक भी नहीं लेने हैं, बस ऐसे ही हर एक चेन के बॉक्स में हमें 3 डबल क्रोशिया करते हुए इसी तरह से 16 पैटर्न बनाने हैं। जैसे मैंने 1 2 3 4 बनाया है, ऐसे हमें टोटल 16 बना लेने हैं। इसी तरह से हमने ये 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और एक 16, ऐसे 16 का ये बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चेन बना के इस तरह से पफ बनाने हैं। ये देखिए इतना लंबा खींच लेना है और फिर जहाँ पे हमने फर्स्ट चेन बनाया है वहीं पे इस तरह से हमें ऐसे ही देखिए 6 या 7 बार हमें फंदे को ऐसे बाहर करते हुए इस तरह से पफ बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें एक पफ यहाँ पे बना लेने हैं। ये देखिए हमने ये 6 बार लेकर एक पफ बना लिया। अब हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है और फिर देखिए यहाँ पे हमें एक चेन का बॉक्स स्किप करके दूसरे चेन के बॉक्स में हमें फिर से ऐसे ही एक बॉक्स में 3 डबल क्रोशिया करते हुए फिर से ऐसे ही जैसे हमने उस साइड 16 बनाया है, ऐसे हमें इस साइड भी एक चेन में 3 डबल क्रोशिया करते हुए ऐसे 16 डबल क्रोशिया का हमें पैटर्न बनाना है। ये देखिए फिर से नेक्स्ट में 1 2 3, ये देखिए इसी तरह से हमें फिर से ऐसे 16 बना लेने हैं। फिर से सेम उसी तरह से हमने फिर से 16 ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे एक चेन बना के फिर इतना लंबा धागे को खींच लेना है और फिर से ऐसे ही 6 बार हमें फिर से धागे को ऐसे बाहर करके फिर एक पफ बना लेना है। इस तरह से देखिए ऐसे ही फंदा लेते हुए हमें 6 फंदा, अगर आपको और मोटा पफ चाहिए तो आप 7 बार भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से फिर से हमें एक ऐसे ही चेन का बॉक्स स्किप करके दूसरे चेन के बॉक्स में हमें फिर से ऐसे ही ये देखिए 3 बार डबल क्रोशिया करना है और फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया का 16 पैटर्न हमें फिर से बना लेना है। जैसे मैंने ये आपको 2 बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये लाइन पूरा कंप्लीट कर लेना है। तरह से हमने एक लाइन पूरा बना लिया है। एक लाइन में हमारा 1 2 3 4 पैटर्न ये पूरा हमारा लास्ट तक आया है 16 का बन के, और बीच में हमने एक एक पफ का ये 3 बना लिया है। अगर हम तोरण पट्टी में काउंट करके मैं आपको बताऊं तो ये टोटल मेरा 67 लाइन की तोरण पट्टी है। उसी से मैंने इसे 4 पार्ट में ऐसे ही डिवाइड कर लिया है। तो हमारा एक पार्ट में ये 16 का पैटर्न आया है और बीच में हमने एक एक पफ को ऐसे एक एक चेन को स्किप करते हुए एक एक पफ बनाया है। डिवाइड करके आपका जितना आता है 16 17 या 18 जितना भी आता है आप इसे ऐसे ही बना लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए हमें इसे टर्न करना है और फिर जो हमने ये बनाया है इसके ऊपर हमें सेम इसी तरह से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक और एक जो हमने चेन बनाया था वो 2, यहाँ पे हमें स्किप नहीं करना है, सेम इसी तरह से हमें बनाते जाना है। और यहाँ पे देखिए जो हमने बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाया है उसके बाद जो चेन है उसी चेन में हमें फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है नेक्स्ट लाइन में। ये देखिए फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 इस तरह से, फिर ऐसे नेक्स्ट में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन का ये देखिए स्पेस बना है इसी में हमें 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाना है। तो इसी तरह से चलिए मैं आपको ये लाइन बना के दिखाती हूँ। इस प्रोसेस से मैंने ये लाइन बना लिया है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे 15 बना है। यहाँ पे अब हम ये एक छोड़ देंगे, इसे नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे जैसे देखिए हमने ये एक पफ बनाया है। अब हमें दूसरी लाइन में 2 पफ बनाने हैं तो उसके लिए एक चेन बना के फिर से इतना लंबा हमें धागे को खींच लेना है। जितना हमने फर्स्ट पफ को बनाया था लंबा उतना ही हमें सेकंड को भी बनाना है।
ये देखिए फिर से हमें इसमें 6 बार ऐसे ही फंदे को बाहर कर लेना है। 4 5 और एक ये 6। इस तरह से अब हमें इसे बंद कर देना है। ये देखिए अब हमें इसमें एक चेन बनाना है और फिर उतना ही लंबा हमें खींचना है जितना हमने फर्स्ट चेन को खींचा था। और फिर जो देखिए एक चेन को जो हमने बनाया उसे स्किप करके जहाँ पे हमने ये पफ को बंद किया है उसी फंदे में इस तरह से हमें डालते हुए धागे को बाहर करना है। ये देखिए 2 3 4 5 6। अब देखिए फिर से हमें ऐसे ही एक पफ बना लेना है। ये देखिए हमने 2 पफ बना लिया। अब यहाँ से ये पहला 3 डबल क्रोशिया स्किप करके उसके जस्ट बगल में जो स्पेस है वहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3। फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें नेक्स्ट लाइन में जैसे हमने आपको फर्स्ट बना के दिखाया 15 ऐसे ही डबल क्रोशिया का बॉक्स, इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन ऐसे 2-2 पफ के साथ बना लेनी है। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लाइन बना लिया है दूसरी लाइन। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये स्टार्टिंग में सेम ये जो हमने स्टार्टिंग में ट्रिपल क्रोशिया बनाया है 3 डबल क्रोशिया उसी के ऊपर ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाया था, ऐसे ही हमें लास्ट में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है। लास्ट में हमें स्किप नहीं करना है, उसी के ऊपर सेम ऐसे ही हमें बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से जैसे हम यहाँ पे देखिए एक कम करते जा रहे हैं तो हमें लास्ट में यहाँ पे कम नहीं करना है और बाकी ये बीच के पैटर्न में हमें एक इस तरफ से और एक इस तरफ से ऐसे कम करते हुए बनाना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें टर्न करना है। फिर 1 2 3 चेन बना के इस जो हमने ये नीचे की लाइन में 3 डबल क्रोशिया किया है इसके ऊपर हमें ऐसे ही सेम 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। और फिर यहाँ पे हमें ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके बीच में जो चेन है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3। फिर यहाँ पे फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना लेना है। इसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बना लिया। तीसरी लाइन में हमने ये 14 ऐसे ही 3-3 डबल क्रोशिया का बॉक्स बनाया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ये 1 पफ, सेकेंड लाइन में 2 पफ, ऐसे ही हमें थर्ड लाइन में अब 4 पफ बनाना है। तो उसके लिए देखिए हमें इस तरह से धागे को फिर से ऐसे खींच लेना है और जो हमने फर्स्ट चेन बनाया है उसके उसी में इस तरह से हमें ऐसे ही ये देखिए 6 बार धागे को इतना लंबा खींचते हुए निकाल लेना है और फिर इस तरह से हमें इसे ऐसे ही बंद कर देना है। ये देखिए पफ बन गया। फिर एक चेन, फिर इसी तरह से फिर से हमें धागे को खींचना है और फिर जहाँ जिस धागे से हमने इसे बंद किया है फर्स्ट वाले चेन से उसी में से हमें फिर से ऐसे ही धागे को 6 बार बाहर करना है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इस तरह से देखिए हमने 6 बार धागे को ऐसे बाहर कर लिया। अब हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है और फिर एक चेन बनाना है और फिर सेम इसी तरह से हमें 2 पफ और बना लेने हैं। इसी तरह से हमने ये 4 पफ बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें दूसरे पैटर्न में इस तरह से एक ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया का स्किप करके उसके जस्ट बगल वाली चेन में इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही 3-3 डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ऐसे यहाँ पे फिर से नेक्स्ट चेन के बीच में फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें तीसरी लाइन में ऐसे 4-4 पफ के साथ सेम उसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लें। उसी तरह से हमने ये बना लिया है तीसरी लाइन। अब यहाँ पे एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। अब देखिए हमें क्रोशिया में स्काई ब्लू कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है और यहाँ पे जहाँ से हमने ये देखिए जहाँ पे हमने हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ये स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनाया है सेम उसी जगह पे हमें इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेना है।
आप चाहें तो एक ही कलर में बना सकते हैं, पर कलर चेंज करने से ये बहुत ही अच्छा लगता है। 1 2 3, ये देखिए 3 चेन बना के फिर सेम इसी 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इसे 3 डबल क्रोशिया कर देना है। ये देखिए हमने ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 3 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ये चैन का बॉक्स छोड़ के दूसरे चैन के बॉक्स में हमें इस तरह चैन के बीच में ऐसे फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन के बीच में हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बना लेना है। ये चौथी लाइन में ऐसे 12 डबल क्रोशिया का ये 3 डबल क्रोशिया का बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे जैसे देखिए बीच में हमने ये फर्स्ट में 1 पफ बनाया, फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में 2, थर्ड लाइन में 4, ऐसे ही फोर्थ लाइन में 6, फिर पाँचवीं लाइन में 8, ऐसे ही 2 पफ हमें बढ़ाते हुए लास्ट तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी प्रोसेस से आगे बना के ये पफ ऐसे ही 2 बढ़ाते हुए बना के फिर दिखा। उसी तरह से ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 लाइन बना लिया है। यहाँ पे लास्ट में फिर से मैंने ये कलर चेंज करते हुए एक लाइन वाइट कलर से बना लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने 1 पफ, 2 पफ, फिर तीसरी लाइन में 4, चौथी लाइन में 6, फिर पाँचवीं लाइन में ऐसे ही 8, फिर ऐसे ही 10 और 12, ऐसे ही लास्ट में ये 12 पफ बनाते हुए हमने ये तोरण यहाँ पे देखिए इस तरह से बना लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से झालर बनाना है। कुछ लटकन मैंने पहले से ही बना के लगा लिया है। जैसे देखिए कॉर्नर पे दोनों साइड मैंने ये 3 लटकन लगाया है। साइड में मैंने ये 4 पफ बना के एक लटकन, और बीच में ऐसे 5 पफ बना के एक लटकन। और यहाँ पे देखिए हमें बीच में एक ही लटकन लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। ये देखिए ऐसे 5 पफ बना के एक लटकन, और यहाँ पे साइड में फिर से ऐसे ही मैंने ये 3 लटकन लगा लिया है। तो चलिए मैं आपको ये लटकन कैसे मैंने लगाया है वो मैं बना के दिखा देती हूँ। मैंने वाइट कलर का ऊन ले लिया है नॉट लगाकर। ये 5 डबल, ये जो 3 डबल क्रोशिया का मैंने ये बॉक्स बनाया है, 5 इस साइड और 5 इस साइड छोड़ के बीच में हमें इस तरह से इसे ऊन को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से चैन के बॉक्स में, और फिर इतना लंबा धागा को खींचना है, और फिर इसी में से 7 या 8 बार ऐसे ही हमें धागे को बाहर करते हुए पफ बना लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमें 7 या 8 बार ऐसे ही धागे को हमें बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फिर एक पफ बना लेना है, फिर ऐसे ही इतना लंबा धागे को खींचना है एक चैन बना के, फिर सेम उसी जगह से चैन में से इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही 8 बार धागे को बाहर करना है, और फिर ऐसे ही एक पफ बना लेना है। इसी तरह से हमें ये टोटल 5 पफ बना लेने हैं। इसी तरह से ऐसे हमने ये 5 पफ बना लिया। अब यहाँ पे एक चैन बना के ऐसे लंबा धागा को करके हमें इसे कट कर लेना है। ऊल को लटकन इस तरह से बनाना है, ऐसे डबल करके ऊल को ले लेना है, और इसे ऐसे ही 10 बार हमें इस तरह से लपेट देना है 2 फिंगर के ऊपर इतना लंबा करते हुए। ये देखिए इस तरह से हमने ये 10 बार ऐसे ही लपेट लिया है। अब हमें वूल को ऐसे कट कर देने हैं, और फिर देखिए इसे बीच से ऐसे बाहर कर लेने हैं फिंगर से, और ये जो हमने फंदे को खींचा है इसी के बीच से इस तरह से हमें इसे ऐसे ही खींचते हुए धागे को ऐसे टाइट करके ऐसे 2-3 राउंड इस तरह से लपेटते हुए नॉट लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 2, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा वाइट वाला धागा है उसे हमें इस तरह से कट कर लेने हैं। और फिर देखिए हमें वूल को एक और वूल का टुकड़ा लेते हुए, ये देखिए ऐसे ही हम एक छोटा सा वूल का टुकड़ा ले लेंगे, और फिर इस जो हमने ये झालर लगाया है इसको इस तरह से बीच से पकड़ते हुए इस तरह से हमें एक बार ऐसे ही और ऐसे ही 2-3 राउंड लपेटते हुए नॉट लगा देने हैं, 2 नॉट, जिससे ये खुले नहीं। ये देखिए इस तरह से। और ये झालर जो हमने बनाया है इसके बीच में जितना भी वूल है सारे वूल को ऐसे बीच से हमें कट कर देने हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे कट कर देने हैं, और जो बड़ा वूल है उसे हमें इस तरह से कट करते हुए एक बराबर कर लेना है।
इस तरह से। और ये हमारा देखिए झालर बन गया। उसी तरह से मैंने ये सारे झालर लगाए हैं, जैसे मैंने आपको ये एक लगा के दिखाया है, तो इसी तरह से मैंने ये पूरा झालर लगा के हमारा ये तोरण बन के रेडी हो गया है। आपको मेरा तोरण कैसा लगा फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।